नहीं सब्जेक्टिव टाइप का, पहले सब्जेक्टिव बात करते फिर ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव बोल देंगे, तो वो पढ़ लेना तुम। सुनो हाँ सब्जेक्टिव नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव दिखा लिया, तब पढ़ना ना उसी में से मिलेगा। क्या बोले हम, कल कौन दिन है? हाँ सुनो, कल क्या करेंगे पता है, हम 50 वो 60 ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, मेरे पास ऑब्जेक्टिव अभी भी है, एक लड़का को कल भेजे थे हम, अभी भेज दे ग्रुप में, नवीन सर को भेजना पड़ेगा तो सुनो एक मिनट, मेरे पास 50-60 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा, वो गारंटी नहीं ले रहा है, उसी टाइप का रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं है, उसी टाइप का मिलेगा। लेकिन आए सुनो, लेकिन बहुत मैंने ऑब्जेक्टिव किया है, कहाँ पे तुम निकालना, लगभग लगभग जिस साल में जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था हमने करवाया था, सभी के करके ना लगभग लगभग करवाए थे हम। मेरा एम यही रहता है कि जो टॉपिक खत्म करते उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव डालते तभी हम, अलग से देने का बात अगर आएगा तो हम भेज देंगे हम। जैसे ये चैप्टर अभी चल रहा है, कुछ कुछ टॉपिक जो बीच बीच में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है करवा देते हैं हम, जो पूछा हुआ रहता है। सुनो एक मिनट, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर दिया, चलो सुनो, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं, आए लड़का मोबाइल से बंद करेगा, सुनो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात करेंगे। 1D 2D के बारे में मैंने बात कर लिया था, आज हम बात करेंगे 3D। बताओ 3D में एक मैंने पढ़ लिया था ना, वहां पे 3D में मैंने पहला पढ़ लिया था, उसका नाम क्या था हमारा, वर्गीय वर्गीय निबिड़ संकुलन मैंने पढ़ा था। तब मैंने बोला था यहाँ पर 3 पढ़ना, तीनों इंपोर्टेंट है हमारा, तो हम 3 पढ़ लेंगे पहले, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछा हुआ हम करवाएंगे बोर्ड में, 2018 में, 20 में, 22 में, 23 में, इस तरीके से पूछा हुआ था। मैंने बोला था उसी दिन कि 3D क्लोज पैकिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है 1D 2D के छोड़ के। क्लियर है? तो चलो हम मैंने पहला पढ़ाया था, सेकेंड और थर्ड आज पढ़ेंगे हम, कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी बताएंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं सेकेंड वाला, आज पहला खत्म कर दिए थे ना, चलो ठीक है सेकेंड को हेडिंग डालो तो।
हाय।
देखो तो इधर सुनो, देखो तो एक मिनट, देखो आज हम पढ़ रहे हैं ना घनीय निविड़ संकुलन के बारे में बात करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इसमें हमको क्या केवल याद रखना है वो हम अभी बता रहे हैं। देखो तो थोड़ा क्या याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है वो बता रहे हैं। सुनो, जैसे मैंने पिछले क्लास में बात किया था क्या कि स्क्वायर यानी वर्गीय निविड़ संकुलन क्या था हमारा, 3D में बनाए थे। कैसा उसका स्ट्रक्चर बना था रिपीट कर रहे देखो तो। मैंने बात किया था 3 डायमेंशन में, तो पहले क्या करेंगे हम 3 डायमेंशन में कोई भी चीज को कैसे बनाते हैं, पहले एक 1 डायमेंशन बनाते हैं, फिर 2 डायमेंशन बनाते हैं, फिर लेयर को बाहर से डालते हैं। तो देखो तो मैंने क्या किया था पिछले क्लास में, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था, मतलब एटम एटम ऐसे करके मैंने अरेंज किया था। तब बताओ ये कितने डायमेंशन में है, अभी 1 डायमेंशन में है। तो अभी 1 डायमेंशन में पर हमको 3D तक पहुंचना है। तो क्या करेंगे सुनो, अब हमको y में भी जाना है, तो y में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम एटम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तब क्या बोल सकते हैं कि x इधर है और y क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है y। तब बताओ ये कितना डायमेंशन दिख रहा है, 2 डायमेंशन है। चलो सही है, हमको बात करना है वर्गीय 3D निविड़ संकुलन। निविड़ मतलब होता है नजदीक नजदीक, और संकुलन मतलब होता है पैकिंग या लगाना। जब नजदीक नजदीक परमाणु को 1D में लगाते हैं तो एक विमीय बोलते हैं, 2 डायमेंशन में लगाते हैं तो बोलते हैं 2 विमीय बोलते हैं, 3 में लगाते हैं तो 3 विमीय बोलते हैं। तो चलो त्रिविमीय का बात करते हैं। तो 2 लेयर तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, मतलब एक तो ये नीचे वाला 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन का। 3 डायमेंशन कैसे करते हैं पता है, बाहर से क्या करो, लेयर को लेकर डाल दो उसमें। तो जो लेयर दिख रहा है ना यहाँ पे 2 डायमेंशन में, सेम लेयर बाहर से लेकर आओ, उसमें इसके ऊपर से डालना स्टार्ट कर दो। जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, बाहर क्या होता है बताओ तो, z। तब मतलब इसके ऊपर आइटम लगाएंगे तभी तो z में भरेगा हमारा आइटम। हमको पता है सॉलिड कैसा होता है, 3D में परमाणु का अरेंजमेंट होता है। तो क्या करेंगे सुनो, इसमें मैंने क्या किया था, इसके ऊपर में मैंने क्या किया था, यहाँ पे एटम लगाया था। अब बताओ तो यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर जब मैंने लेयर लगाना स्टार्ट किया, अब सबके सेंटर को जब आपस में मिलाते हैं तो एक नया सा संरचना बनता है, जिस एकक कोष्ठिका को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल घनाकार एकक कोष्ठिका, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पहले मैंने पढ़ लिया, अब कहां से ये निकल के आता सॉलिड में से ना, उसी को बोलते हैं, ये टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे 3D में पढ़ते हैं उसको, कहां से निकलता, किस अरेंजमेंट से निकलता है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अब जब सब सेंटर को सेंटर से जब मिलाते हैं यहाँ से ऐसे करके देखो तो बताओ तो क्या बन रहा है, एक घनाकार बन रहा है। कैसा घनाकार है, सरल घनाकार एकक कोष्ठिका है, जिसमें परमाणु कहां पे होता है, केवल केवल कॉर्नर प्रेजेंट पे होता है, कॉर्नर पोजीशन पे होता है। आ रहा समझ में। तो यहां से जो एकक कोष्ठिका बाहर निकालते थे वर्गीय 3D निविड़ संकुलन से, उसको क्या बोलते थे हम लोग, सरल घनाकार एकक कोष्ठिका। ये क्लियर है सबको। इसका मैंने प्रॉपर्टी वगैरह लिखाया था पिछले क्लास में, वैसे पढ़ भी चुके थे उधर हम। चलो क्लियर है। अब देखो तो सेकेंड जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, घनीय निविड़ संकुलन। यहां से जो एकक कोष्ठिका निकल के आता है, यहां पर भी पैकिंग वगैरह करेंगे, आइटम वगैरह को लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो हम एकक कोष्ठिका को बाहर निकालते हैं वो याद रखना जरूरी है। बाकी ये सब याद रखना, रखो या ना रखो डजंट मैटर। बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका जो इकाई कोशिका निकालेंगे, जैसे इस पैकिंग में इकाई कोशिका निकाला था तो क्या निकला था, सरल घनाकार एकक कोशिका दिख रहा है, वैसे यहां पर भी, ठीक है। यहां से जो बाहर निकालेंगे तो कैसा निकलेगा पता है, FCC। FCC इस पैकिंग में से जब यूनिट सेल जब बाहर निकालेंगे, सब सेंटर को जब मिलाते हैं तो कैसा एकक कोशिका बाहर निकल के आता है, FCC। वो याद रखना, वो इंपोर्टेंट है हमारा, ये इतना पढ़ना इंपोर्टेंट नहीं है। कौन सा एकक इकाई कोशिका बाहर निकलता वो याद रखना पड़ेगा, वही से क्वेश्चन तुमको मिलेगा। तब कोई पूछेगा इसका इकाई कोशिका कहने का मतलब ये जो हमारा घनाकार निविड़ संकुलन से जो हम यूनिट सेल को बाहर निकाल के लाते हैं तो कैसा बनता है हमारा, FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम क्या बोलते थे, फलक केंद्रित एकक कोशिका घनाकार में मैंने पढ़ा था। अब बताओ ये अगर फलक केंद्रित है, इसका प्रॉपर्टी हमको पता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है बताओ। FCC का गुण में जेड इफेक्टिव कितना होता है, 4, 1 2 का 4, तो 4 आया था मेरा। समन्वय संख्या निकालेंगे जिसका 12 आता था, वहां पे चेक किया था मैंने। संकुलन क्षमता 74 होता है, मैक्सिमम होता है इसका। रिक्तिया परसेंटेज कितना होता है, 26%। ए और आर में क्या संबंध था, 2r बराबर √2a/2। इतना सारा पॉइंट मैंने पढ़ा था FCC में। तो अब सुनो, कोई बोलेगा कि FCC यूनिट सेल जो होता है, FCC इकाई कोशिका जो होता है, वो कहां से लाया जाता है, कौन से पैकिंग से, तो क्या बोलेंगे हम, घनीय
निविड संकुलन के पैकेज चलाते हैं, घनीय या घनाकार, इसको बोलते हैं घनीय या घनाकार निविड संकुलन। क्या घ है ये, घनीय निविड संकुलन बोलते हैं। क्लियर है? चलो सुनो सुनो एक मिनट, आप देखो तो अब इसको हम लगाते, देखो तो 3D में कैसे अरेंज करेंगे। सुनो तो इसको ना हम देखो, ये वाला पॉइंट जो है ना दिमाग में, बस तुमको अगर समझ में आ रहा था ठीक है, नहीं समझ में आ रहा था पर भी हमको केवल उतना याद रखना था बस। अब इसको था समझ लेते, देखो तो कैसे बनता है ये अरेंजमेंट कैसे देखने को मिलता है हमको। सुनो थोड़ा देखो, अब यह घनीय निविड संकुलन जो है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एबीसी संकुलन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमारा क्या था, इसको क्या बोलते थे हम लोग? ए टाइप का लेयर था, नीचे में ए लेयर था, ऊपर में क्या कौन सा लेयर लगाए थे? सेम लेयर लगाए थे, उसके ऊपर में भी सेम लेयर लगाए थे, तो क्या नाम था इसका? ए टाइप का क्लोज पैकिंग था हमारा ये निविड संकुलन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एबीसी टाइप का। कहने का मतलब क्या है, ये नीचे मैंने ए लेयर लगाया है, तो ऊपर से मैंने बी लेयर लगाना है, और उससे ऊपर से क्या लगाना है? सी लेयर लगाना है, तब जाके ये यूनिट सेल बनता है हमारा। चलो चेक करते हैं, देखो तो यहाँ पर थोड़ा। अब ये एबीसी हमारा क्या है, तो सुनो, लेयर ए ऊपर में, लेयर बी नीचे में, और लेयर सी नीचे में लगा हुआ। देखो लेयर ए का नाम क्या बताओ तो? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खष्टकोणीय 2D संकुलन बोलते हैं। ये मैंने पढ़ा था वहां पे। मतलब कहने का ये है कि ये जो घनाकार निविड संकुलन जो बनता है, उसको कहां से बनाते हैं हम लोग? 2D खष्टकोणीय से बनाते हैं। वहां पर जो बना था हेक्सागोन पढ़े तो 2D में मैंने बस वो अरेंजमेंट मैंने किया है। कैसे मैंने उसका अरेंजमेंट किया था बताओ तो? एक लेयर ऊपर में लगाया था यहाँ पे, इस दोनों के बीच में लेयर लगाते थे वहां पे, तब क्या बनता था बताओ तो? इसको जब मिलाते थे सेंटर को, तो क्या बनता था हमारा? एक हेक्सागोन तैयार होता था वहां पे ऐसा। ये 2D में पढ़े थे मैंने, तो हमको 3D चाहिए सर, 2D नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? 3D में। तो देखो तो क्या क्या करना है यहाँ पे। चलो अब तो देखो तो एक मिनट। चलो इसको अच्छा से देखो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहले ये लेयर सब बना लिया है, ये लेयर सब बना लिया है, ठीक है। अब ऐसा हम लास्ट में वैसा फिगर बन जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसे चल रहे देखते रहो इसको। बताओ लेयर 1 क्या हमारा? खष्टकोणीय 2D, जैसा मैंने पढ़ा था वैसा है। कैसे बनाते थे वहां पे? इस दोनों के बीच में लेयर लगा दो, अभी सेम लेयर को रिपीट कर दो नीचे में। ये सेम लेयर है, देखो ये वाला आइटम यहाँ पे, ये वाला आइटम यहाँ पे, ये वाला आइटम यहाँ पे, मतलब ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग था वो, सही है हमारा। अब सुनो, लेयर 1 का नाम क्या है? खष्टकोणीय 2D यानी हेक्सागोन 2D मैंने पढ़ लिया था, ये पहले बना दिया। अब देखो सेकेंड लेयर क्या रखना, सुनो सेकेंड लेयर क्या रखना है? ए के द्वारा बनाया गया त्रिकोण रिक्तिया पर क्या रखना है? परमाणु रखना है। अब बताओ ए के द्वारा, देखो तो यहाँ पे थोड़ा लास्ट में ऐसा फिगर बनेगा कि किसी को नहीं समझ में आएगा, इसलिए अभी देखो यहाँ पे, देखो त्रिकोण बन रहा है ना वॉइड, यहाँ पर भी त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पर भी त्रिकोण टाइप का बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी त्रिकोण दिख रहा है। अब क्या करना है? ऊपर से क्या करेंगे हम? जो परमाणु लगाएंगे वो कहां पे लगाते हैं? त्रिकोण वॉइड पे लगाते हैं। तो चलो चेक करते, लगाते हैं परमाणु हम, इस वॉइड पे परमाणु लगाना है। चलो देखो तो यहाँ पे, देखो एक त्रिकोण वॉइड यहाँ दिख रहा है, मैंने जो त्रिकोण बन रहा था ना, उस त्रिकोण के ऊपर में मैंने क्या लगाया? एक तो लेयर लगाया था। नाम क्या रखा? सुनो, इसको लेयर क्या रखा मैंने? बी बोला है। ए के द्वारा बनाया गया त्रिकोणीय रिक्तिया पर क्या रखते हैं हम लोग? बी का लेयर लगाते हैं। तो पहले ही तुम लोग लगाओ तो थोड़ा जल्दी, त्रिकोण बनाओ, इस त्रिकोण के ऊपर में एटम का लेयर पहले लगाओ तुम लोग, फिर इसके बाद बात करेंगे आगे।
ये याद नहीं रखना, समझना, बस एक बार समझ लो, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता इससे। जल्दी लिखो, ये त्रिकोण बना देना यहाँ पे ऐसे करके। लेयर एक पे जो त्रिकोण वॉइड बन रहा है उस वॉइड पे एटम लगाना है। कचरा हो गया ना, इसलिए बोले आप जो बनाएंगे तो और कचरा होगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक करके चल रहा है। पहले मैंने क्या किया, पहला लेयर सुनो, पहला लेयर मैंने क्या किया, हेक्सागोन 2D लगाया। उसके बाद जो त्रिकोण वॉइड था उसमें मैंने परमाणु लगाना स्टार्ट किया, सेकेंड लेयर। अब देखो तो सुनो, अब एक तो लेयर और लगाना, सुनो कहाँ लगाएंगे देखो तो। अब लेयर जो सी लगाना है वो ए और बी के द्वारा जो बनाया गया रिक्त या उस पर लगाना है। देखो तो ए और बी के द्वारा, देखो तो एक तो रिक्त स्थान रह गया ना ये वाला, देखो यहाँ पर भी रिक्त स्थान रह गया है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान रह गया है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान रह गया है। तो अब जो लेयर लगाएंगे हम वो कहाँ लगाएंगे, हम ए और बी के द्वारा बनाया गया जो रिक्त स्थान था उसके ऊपर लेयर लगाएंगे, ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पे लगाएंगे। देखो अब देखो अजीब टाइप का फिगर बन गया ये। तो बस तुमको ये लेयर वाइज लेयर याद रखना। सुनो, पहला लेयर क्या है, खष्टकोणीय 2D था हमारा, ए के द्वारा बनाया गया त्रिकोणीय वॉइड में मैंने क्या रखा, बी का लेयर। अब ए और बी के द्वारा जो बीच में वॉइड बन रहा है, खाली जगह बन रहा है, उसके ऊपर में क्या करना है, परमाणु लगाना है, तब जाके कुछ इस टाइप का क्लोज पैकिंग बनेगा, जिसको हम घनीय निविड संकुलन के नाम से जानते हैं। आप जब सेंटर सेंटर को जब मिलाएंगे ना तो कौन सा यूनिट सेल निकलता है, एफसीसी यूनिट सेल निकलता है। तो ये याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस तुमको ये याद रखना, यहां से बस वो काम करेगा तुमको। क्लियर है? चलो जल्दी लिखो, हम इसको मिटाएंगे, हम अब तीसरा बात करेंगे हम। जल्दी लिखो तो, बुक में ये दिया हुआ था हमारा।
चलो सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट, देखो तो ये जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कोरियन 3D निविड संकुलन जो पढ़ने जा रहे हैं, या ये वाला जो जितना सारा पॉइंट मैंने लिखाया सब एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, क्योंकि ये सब कभी मैंने पढ़ा नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन है 1 2 यहाँ से आता ही आता है। समझते क्या होता, सुनो तो मैंने जो पैकिंग पढ़ा 3D में वो मैंने क्या क्या पढ़ लिया। तो पहला मैंने पढ़ा था वर्गीय निविड संकुलन, है ना, तो वहां से जो एकक कोष्टिका बाहर निकाले थे नाम क्या था, सिंपल क्यूबिक, सरल घनाकार एकक कोष्टिका मैंने पढ़ लिया पहले ही। हाँ, पैकिंग कहां से निकल के आता वो मैंने पैकिंग अभी पढ़ा है। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड जो मैंने पढ़ा था अजीब टाइप का स्ट्रक्चर मेरा जो यहाँ बना था, उसका जो यूनिट सेल बाहर निकाल के लाते थे वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कैसा निकलता था, FCC यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। क्लियर है, 2 पॉइंट सही है। अब तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या, खष्टकोणीय 3D निविड संकुलन। अब यहां से जो एकक कोष्टिका बाहर निकल के आता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खष्टकोणीय एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं। अब तुम लोग बोले कि यह एकक कोष्टिका तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम थोड़ा रिपीट करवाना चाहते हैं। मैंने जो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम जो मैंने देखा था, ठीक है, उसमें घनाकार में क्या क्या आ रहा था, 3 टाइप का आ रहा था। तो उसमें जो नीचे जैसे ऐसे आ रहे थे, तो एक ऐसा था जिसमें क्या था, खष्टकोणीय वहां पर नहीं था, क्रिस्टल सिस्टम था हमारा। देखो तो 7 में एक निकलेगा वहां से, उसका एकक कोष्टिका जो है ना वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये थोड़ा सबसे डिफरेंट है हमारा। देखो हमको इसके बाद पढ़ना चाहिए क्या, BCC बॉडी सेंटर्ड वाला पढ़ना चाहिए था, लेकिन ना इसमें ना बॉडी सेंटर्ड वाला नहीं दिया बुक में, तो दिया कौन है ये, हाँ ये कई टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है हमारा, लेकिन ये हमारा थर्ड यही दे दिया है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। हाँ अगर चौथा दिया रहता 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, उसमें बॉडी सेंटर वगैरह आता, लेकिन नहीं आया है, बुक में नहीं दिया हुआ, नहीं पूछेगा क्वेश्चन वहां से। क्लियर है, तो हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं खष्टकोणीय 3D निविड संकुलन, यहां से जो इकाई कोष्टिका निकल के आता है कुछ इस टाइप का निकल के आता है। ठीक है, तो चलो इसको हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इसको देखा ही नहीं है। तो जो ये एकक कोष्टिका निकल के आया होगा, तो एक्चुअल में इस क्रिस्टल सिस्टम का नाम क्या होगा पता है, इसको बोलते थे हम वहां पे क्या, खष्टकोणीय क्रिस्टल तंत्र के नाम से जानते थे। 7 जो लिखा था मैंने उसमें एक आया था, तो ये सबसे अलग है ना, सबसे अलग आ चुका है, तो इसको हम अलग से दिमाग में डालेंगे, यहां से क्वेश्चन हमारा बनता है। अब सुनो तो यहाँ पे जो ये जो पैकिंग हम करने जा रहे हैं, इस पैकिंग से जो एकक कोष्टिका निकलता है उसका नाम क्या पड़ जाता है, खष्टकोणीय एकक कोष्टिका के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये कैसे बनता है इसको हम समझा देंगे, इसको याद वैसे नहीं रखना, याद कौन रखना है हमको, ये सारा पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आता है यहां से। क्लियर है, अब चलो देखो तो यहाँ पे थोड़ा इसमें ये जो मैंने यहाँ पे जो खष्टकोणीय 3D जो संकुलन मैंने तैयार किया, एकक कोष्टिका जो मैंने बनाया है, उसका फिगर कैसा होता सुनो, बताओ तो। ऊपर में कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोण वाला, और नीचे में भी क्या दिख रहा है, 6 कोण वाला। अब बीच में क्या होता है, बॉडी सेंटर पे इसका 3 तो परमाणु होता है, जैसे वहां पे क्यूब वगैरह पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हेक्सागोन पढ़ रहे हैं। तो इसके बॉडी सेंटर पे कितना परमाणु होता है, 3 होता है। बताओ ये जो हमारा क्या, ये इसका फेस है, फलक बोलते हैं, फलक पे कितना परमाणु है, 1। नीचे वाला फलक पे कितना परमाणु है, 1। ये हमारा क्या कॉर्नर है, कोना, कोना पे कितना दिख रहा है, 6, और नीचे वाला कोना पे कितना दिख रहा है, 6। तो कोई बोला लोकेशन बताओ, एकक कोष्टिका जो खष्टकोणीय होता है उसमें परमाणु कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो मैंने परमाणु का स्थान मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, कोना पर 6 होता है, फलक पर कितना होता है, 1 होता है, 1 ऊपर और 1 वाला नीचे, केंद्र पर कितना है, 3 परमाणु है। अब मैंने बोला इस यूनिट सेल के अंदर में कितना सारा परमाणु आ रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सा बाहर भी होगा कुछ अंदर भी होगा, जैसे वहां पे मैंने पढ़ा था। अब देखो तो इसका साझा क्या होता है, तो कोना वाला का जो साझा होता है उसका 1/6% होता है, यानी एक जो एटम है उसका 6ठा भाग क्या होता है उस यूनिट सेल के अंदर में मिलता है। फलक का बात करेंगे तो 1/2, एक एटम का आधा अंदर में मिलता है। केंद्र का बात करेंगे तो पूरा बीच में है, तो पूरा लेना पड़ेगा इसमें, तो साझा कुछ ऐसा होता है। अब तुमको ना यहाँ से जेड इफेक्टिव पूछता है कि भाई ये जो हेक्सागोन तुमने तैयार किया 3D में, यूनिट सेल जो तुमने बनाया है उसके अंदर में कितना सारा परमाणु है, तो चेक करो तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 12, तो 12 का शेयरिंग कितना होता है, 1/6, तो 6 दूना 12, 2 हो जाएगा इधर से। ठीक है, बताओ 2 ठो यहाँ पे, 1 ठो यहाँ पे, 1 ठो यहाँ पे, तो 2 एटम का शेयरिंग कितना होता है, 1/2, तो मैंने यहाँ रख लिया। अब प्लस 3 एटम बीच में है, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 6 दूना 12, 2 1 3 और 3 6, इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 6 के बराबर। इसको याद रखना पड़ेगा तुमको,
कितना होता है 6 के बराबर। अब देखो तो समन्वय संख्या जो निकालते हैं इसमें हम कैसे निकालते हैं, सुनो हम इस एटम को देखकर निकालते, सुनो इस एटम को देखो, इस एटम को देखो तो कितना एटम अगल बगल टच किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये भी टच करता है, देखो दूर दूर थोड़ा मैंने बनाया है, एक्चुअल में ये इसको टच करता रहता है, 1 2 3 4 5 6 6 3 9, इसके ऊपर में भी तो 3 होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा इसमें यूनिट से लगा हुआ होगा ना, पूरा 3D से बाहर निकाले हैं, तो इसको चेक कर रहे तो 6 3 9 और 9 3 12, तो टोटल समन्वय संख्या कितना होता है इसका 12 के बराबर होता है। इस आइटम को पकड़ो तो 6 इधर, 6 और 3 9, एक यूनिट से ऊपर भी लग रहा होगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 के बराबर। तो समन्वय संख्या याद रखना ये 12 के बराबर होता है, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये आएगा हमारा, ठीक है। अब देखो तो इसमें परसेंटेज संकुलन क्षमता कितना होता है 74% होता है, कितना होता है 74%। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने हेक्सागोन तैयार किया है तो इसमें जो एटम जो पैक होगा अंदर में, अगर टोटल मैंने जगह मैंने बोला 100% है, तो बताओ संकुलन क्षमता कितना है इसमें 74%, यानी 75% इसमें परमाणु भरा हुआ है, तो बताओ वॉइड कितना होगा 26%। तो इसको तुमको ना अच्छा से याद कर लेना है, अगले क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब एक मिनट सुनो तो यहाँ पे ये अभी 3D में बनाने, इसको थोड़ा एक बार चेक करेंगे, और सुनो तो पहला लेयर क्या है, ये हेक्सागोन 2D है, आए सुनो। अब क्या करेंगे सुनो, सेकेंड लेयर जो है ना वो त्रिकोणीय रिक्त पर स्थान पर रखते हैं, ये देखो तो कैसा रिक्त स्थान है त्रिकोण वाला, ये भी त्रिकोण दिख रहा है, आए इस त्रिकोण स्थान पे क्या करते हैं सेकेंड लेयर लगाते हैं इस तरीके से, तो देखते रहो जरा एक मिनट। त्रिकोण स्थान में मैंने क्या किया सेकेंड लेयर लगाया, यहां पर भी त्रिकोण दिख रहा है, सेकेंड लेयर लगाओ यहां पे इस तरीके से, सुनो सेकेंड लेयर मेरा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेयर क्या करना पता है, जो पहला लेयर था ना उसी के ऊपर में क्या लगा देंगे परमाणु लगा देंगे इस तरीके से, जो पहला लेयर था हमारा ये चलो देखो तो यहाँ पे पहला लेयर क्या है हमारा फर्स्ट कोणीय 2D था, सेकेंड लेयर मैंने क्या रखा है त्रिकोणीय रिक्त स्थान पे मैंने परमाणु को लगाया था, और जो थर्ड लेयर हमारा होगा वो सेम रिपीटेशन होगा पहले लेयर का, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको हम ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ये समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो वाला याद रखना, ठीक है। अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, अगले क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिख लो।